अगर आपका भी सपना है कि आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकें कि बिहार बोर्ड परीक्षा में 100% नंबर कैसे लाएं। पहला सेगमेंट होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। बिहार बोर्ड की आप चाहे आलोक प्रकाशन पढ़ते हो, चाहे भारतीय भवन प्रकाशन पढ़ते हो, जो भी प्रकाशन आप पढ़ते हो उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए। अगर इतना आप कर लेंगे तो नो डाउट आपका रिजल्ट बेहतरीन बनेगा। तो ये 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जहां से सवाल भर भर के बनते हैं। रोज का अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। अगर आपका भी सपना है 100% अंक लाने का, अगर आपका भी सपना है कि मैं एक ऐसा इतिहास लिखूं जो कि मेरी आने वाली पीढ़ियां याद रखें, अगर आपका भी सपना है कि आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकें, तो इसके लिए आज आप विज्ञान विषय में किस प्रकार से 100% अंक प्राप्त करना चाहेंगे और कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने मुश्किल से 10 मिनट के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करके लाया हूं कि जिसके द्वारा अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, नो डाउट रिजल्ट आपका 100% बनेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा में 100% नंबर कैसे लाएं, यानी कि क्या होगी आज की रणनीति, आपके पढ़ने की योजना और आपका मोटिवेशन। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे बेहद ही संक्षिप्त में, लेकिन आपके जीवन के लिए ये 10 मिनट बहुत ही जरूरी होने वाले हैं, शायद आपके जीवन को बदल देने वाले हैं। आइए बात करते हैं आगे की ओर। आपके लिए यह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जीवन में ये पहली परीक्षा है जिसमें आपको डर लग रहा है। जीवन की शायद ये पहली परीक्षा है जिसमें आप अपने स्कूल को छोड़ करके किसी और स्कूल में जा करके एग्जाम देने वाले हैं। जीवन की ये पहली परीक्षा है जिसमें आप OMR को भरने वाले हैं। जीवन की ये पहली परीक्षा है जिसमें आपका आकलन आपके रिजल्ट से किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, अगर आप सही स्ट्रेटेजी और स्मार्ट एफर्ट लगाते हैं, स्मार्ट एफर्ट और सही स्ट्रेटेजी क्या है अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जरूर 100% अंक ला सकते हो। क्या है स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के साथ आप बने रहेंगे। अगली कहानी आपके सामने कि अगर आपको टॉप करना है मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, तो सबसे पहले आपको परीक्षा के पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। कैसा आता है परीक्षा में क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किन प्रश्नों को किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं विज्ञान विषय को लेकर के, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, पहला सेगमेंट होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का और दूसरा सेगमेंट होता है सब्जेक्टिव प्रश्नों का। यानी कि एक स्ट्रेटेजी तो फिक्स है कि आप 50% नंबर गेन कर चुके हैं, ठीक है, और एक तीसरा जो आपके स्कूल में होता है जिसे आप लोग वाइवा, प्रैक्टिकल आदि नामों से जानते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल की कहानी। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात, सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने प्रैक्टिकल की बात करना चाहूंगा। ये आपके प्रैक्टिकल में अगर मैं बात करूं तो यह 20 नंबर का होता है जो कि आपको स्कूल की ओर से प्रोवाइड कराया जाता है। इसके लिए आप अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा लिख करके जमा कराएंगे। उसके बाद उसी कॉपी के आधार पर आपका आकलन होगा। इस 20 नंबर में बचे 80 नंबर। 80 नंबर में से 40 क्वेश्चन, 40 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव से, यानी कि 50% जंग आपने जीत लिया। बचे 40% और उसी की स्ट्रेटेजी पे मेन फोकस आपका रहता है कि सब्जेक्टिव कैसे बनाएं। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो परीक्षा पैटर्न में 3 बातें, 20, 40 और 40। 20 नंबर स्कूल से मिलेगा, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बार बार प्रैक्टिस डन हो जाएगा और 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। आगे की कहानी पर अगर हम चर्चा करें मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पाठ्यक्रम की, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो इसके लिए एक बेसिक सलाह है आपको, और शायद सब ने ये सलाह दी होगी कि आपको बिहार बोर्ड की किताब को पढ़ना है और NCERT को फॉलो करना है। अगर आप अपने बिहार बोर्ड की किताब को
और एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपका 100% स्कोर हो सकता है। एनसीईआरटी आप ही नहीं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जो एसएससी का एग्जाम देते हैं, जो बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं, जो बिहार दरोगा का एग्जाम देते हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम देते हैं, वो सब लोग इस एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो आपको भी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। डन। और इसके अलावा आपको बिहार बोर्ड की बुक को पढ़ना है। बिहार बोर्ड की आप चाहे आलोक प्रकाशन पढ़ते हो, चाहे भारती भवन प्रकाशन पढ़ते हो, जो भी प्रकाशन आप पढ़ते हो उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए। अगर इतना आप कर लेंगे तो नो डाउट आपका रिजल्ट बेहतरीन बनेगा। लेकिन फिर से मन में वही सवाल कि इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या? आप उन चैप्टर्स के ऊपर अधिक ध्यान दीजिए जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपके 10वीं के सिलेबस की बात करूं तो पहला चैप्टर आपका बायोलॉजी का जो कि जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है। दूसरा चैप्टर आप ले लीजिए फिजिक्स का जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, परावर्तन एवं अपवर्तन है। और इसी प्रकार से आप एक चैप्टर ले लीजिए मेरे कहने पर केमिस्ट्री का, जिसे आप लोग कार्बन और उसके यौगिक के नाम से जानते हैं, कार्बन और उसके यौगिक के नाम से जानते हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। यहां से प्रश्न 10 नंबर से 12 नंबर तक का बनना ही बनना है। केमिस्ट्री में एक और चैप्टर आप जरूर याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को भी आप दिमाग में रखेंगे। तो ये 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जहां से सवाल भर भर के बनते हैं। यानी जिस बच्चे को सब्जेक्टिव में सिर्फ पास होना है, क्या बोलो, सिर्फ पास होना है, वो इन 3-4 चैप्टर को पूरी तरीके से रट मारो, तैयार कर मारो, जैसे कर सकते हो। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे आपका मैं फोकस चाहूंगा इस बात को लेकर के क्या प्लानिंग होनी चाहिए विज्ञान विषय के लिए। अगर कुछ खास बात करें तो सबसे पहली प्लानिंग आपके सामने ये है कि आपको डायग्राम और डेफिनेशन बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहिए, जिससे आप अच्छे नंबर चुरा सकते हैं। कौन कौन से डायग्राम हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, इनको हम लोग किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो डायग्राम और डेफिनेशन है यानी परिभाषा है, यह आपको तैयार होनी चाहिए। केमिस्ट्री में रिएक्शंस आपको तैयार होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, यह आपको तैयार होना चाहिए। फिजिक्स की अगर बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल जिनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, वो डायरेक्ट एग्जाम में क्लिक करके आते ही आते हैं। और वो मुश्किल से सिर्फ 2 चैप्टर के, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और दूसरा जो आपका चैप्टर बनता है उस चैप्टर का नाम बनता है आपका क्या, विद्युत धारा। इन 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। और लास्ट बात कि जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होगी वह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ये आपको 20 नंबर तो 100% दे देगी। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए वह 80 नंबर की तैयारी है, जिसमें 40 आपको ऑब्जेक्टिव करके एकदम ओके कर लेना है। मिली तो मिली, ना तो जय सिया राम टाइप का क्वेश्चन होता है। आए तो 1 नंबर, नहीं आए तो कुछ नहीं आए, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। बढ़ेंगे हम आगे की ओर। अब अगला सवाल आपके सामने आता है बार बार, 1000 बार, सर टाइम मैनेज नहीं होता। आपके पास घड़ी होनी चाहिए, और इस घड़ी से आप सब्जेक्टिव बनाने का जब प्रैक्टिस करें तो टाइम देख करके कि 15 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा मुझे सवाल को नहीं बनाना है। बने तो बने, नहीं तो अगले सवाल पे चलना है। ये टाइम आपको देखते रहना है। इसके अलावा रोज का अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। डेली टाइम टेबल बनाओ और डेली उसको फॉलो करने में पूरा दिन लगा दो। आज मुझे ये इतना तैयार करना है, ये इतना तैयार करना है, ये इतना तैयार करना, पूरा उसका आप
निचोड़ रखो कि सुबह मैंने स्टार्ट किया तो शाम को सोने से पहले मेरा ये टाइम टेबल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको कुछ और काम करने हैं। और वो काम क्या करना होगा सर? वो काम क्या करना होगा आपको? ये करना है कि कम से कम 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का मतलब मोबाइल से दूर, केवल किताबों के द्वारा, आपके हाथ, आपकी किताब, आपकी नोट्स, इनकी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? इसको हम कहिए तो बता दें। चलिए अच्छा बता देते हैं। आप 25 मिनट पढ़ो और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का गैप लो। चाहे टहल लो, चाहे कुछ नाश्ता स्नैक्स वगैरह ले लो, एक चाय एक कॉफी ले लो, गरम दूध मिल जाए तो ले लो, नहीं कुछ मिल रहा है पानी उबाल के हल्का नमक हल्का चीनी डाल के घोर के पी लो। तो 5 मिनट का आपका ये काम रहेगा। और फिर 25 मिनट बैठो, फिर 5 मिनट का गैप लो। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो इस टेक्निक के द्वारा आपको नींद कम आएगी। जो बच्चों का दिक्कत रहता है सर नींद बहुत आती है, ये नींद भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है। फिर आपको डेली 2 घंटे रिवीजन पे देना है। 2 घंटे आपको डेली रिवीजन करना है कि कल जो आपने टाइम टेबल बना के पढ़ा था उसका आज रिवीजन होना जरूरी है। कल जब आप फिर से रिवीजन करेंगे तो जो कल किए थे उसका, जो आज करे हैं उसका, इन दोनों का रिवीजन कल होगा। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। गधा मजदूरी नहीं करनी है अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी के लिए आपके सामने है क्या कि आप जब भी पढ़ें उसका माइंड मैप बनाएं, डेली उसका चार्ट के द्वारा रिवीजन करें, और यही आपके लिए बहुत अच्छा सहायक होगा। इसके अलावा जो आपको वीडियो अच्छी लगती है उस वीडियो को आप देख लें। बिहार बोर्ड मैट्रिक विद्याकुल पे ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ढेर सारी वीडियोस हैं, उनको आप देख करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है। इसके अलावा आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें। ये सैंपल पेपर की मैंने एक फोटो लगाई है। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो कि प्रीवियस ईयर में क्या आया है, हाफ ईयरली में क्या आया था, मॉडल पेपर में क्या आया है, उनको कम से कम आप डेली 2 से 3 घंटा दे करके बनाओ। ठीक है। तो ये आपको एक और काम मैंने दिया। इतना करने के बाद आप आ जाएंगे कि सब्जेक्टिव कैसे बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज। अगर आपको सब्जेक्टिव बनाना है मेरे राजा तो किसी भी उत्तर की आप शुरुआत हेडिंग से करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। ठीक है। तो आपको हेडिंग के साथ शुरुआत करनी है। महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। डैश 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 अपरूपता कहते हैं तो नीचे अपरूपता को अंडरलाइन करना है। समावयवता कहते हैं अंडरलाइन करना है। पोषण कहते हैं अंडरलाइन करना है। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक उत्तर के मध्य सही खाली स्थान छोड़े, यानी आपने एक आंसर लिख लिया उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ दीजिए, तब दूसरा प्रश्न उत्तर स्टार्ट करिए। ये टेक्निक है जिससे आपकी कॉपी साफ और सुंदर दिखाई पड़ती है। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या चीजें हैं आपके लिए? लास्ट और इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर रियल में टॉप करना है तो आपको इस चीज को फॉलो करना होगा। 40% आपकी स्मार्ट स्टडी काम आएगी, 30% आपका प्रैक्टिस किया हुआ काम आएगा, है ना। 30% आपका प्रैक्टिस किया हुआ काम आएगा। इसके अलावा आपका 20% कॉन्फिडेंस, हम कर सकते हैं, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, अगर कोई किया है तो मैं भी कर सकता हूं, यह आपके मन में होना चाहिए। और 10% आपका स्वास्थ्य और नींद। भैया 6 घंटे की नींद बराबर लेना, 6 घंटे से कम की नींद मत लेना किसी भी सूरत पे, वो आपके लिए जरूरी है। बढ़िया पोषक आहार लेना, हरी सब्जियां खाना, दूध पीना, ये सारी चीजें, है ना। एकदम टाँच के मत खा लेना भाई मेरे कि एकदम खूब ढेर सारा खा लिया। इतना ही खाना जितने के लिए आपका बना है कि हाँ मुझे 4 रोटी खाना है तो 3 रोटी खाना, थोड़ा सा कम। ठीक है। वरना नींद आने का खतरा रहता है। सोने में जितनी नींद जरूरी है उतना ही वो पढ़ाई में बाधक बनती है। आपके लिए एक मोटिवेशन है मेरे राजा जी कि परीक्षा से डरो मत, उसका सामना करो।
क्योंकि डरोगे तो भी एग्जाम देना है, लड़ोगे तो भी एग्जाम देना है, एग्जाम से आप बच नहीं सकते। तो कुल मिला के कहने का ये है कि डर सबको लगता है और डर के आगे जीत है, ये बात आपने सुन रखी होगी। तो डरने की क्या बात है जब विद्याकुल आपके साथ है। फिलहाल इतनी सी बातों के साथ मैं आपका अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी शानदार सी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू।